तो चलो रीडिंग लेते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, और एक एडवाइस भी ज़रूर लेंगे। पर इसके पहले क्या करें, इसके पहले उनकी एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये दोनों पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो highlighted energy क्या है आपके पर्सन की? तो ये आई है लो सेल्फ एस्टीम। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अभी कम हो रहा है। वजह क्या है ये जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स डिकोड करेंगे ये एनर्जी को कि आपके पर्सन को आखिर लो सेल्फ एस्टीम क्यों हो रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है उनका। सो द फर्स्ट कार्ड इज बिल्कुल सही आया, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 of wands, 8 of cups, strength, king of cups, एट ऑफ वॉन्ड्स, 2 आ गए। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स विथ जस्टिस, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कार्ड्स ऐसे आए हैं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए। तो अभी ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात तो ज़रूर करना चाहते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं, और लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं करते हो मैसेज। एक्चुअली उनका पूरा दिल कर रहा है कि आप उन्हें मैसेज करो और आपके मैसेज के इंतज़ार में भी है वो। और जैसे उन्होंने ठान के रखा, अगर आप मैसेज करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वो शायद आपको मैसेज करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है ये उनका जब इंसान को कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तो वो एरोगेंट हो जाता है। तो बिल्कुल वही एनर्जी में है अभी आपके पर्सन, बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, और अपना लो सेल्फ एस्टीम जो है उनको उसको छुपाने के लिए वो एरोगेंस वाली एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इस किस्म के पर्सन हैं जिसको कहीं से भी किसी से भी कभी भी बहुत सारा प्यार मिल सकता है, बहुत सारा अटेंशन मिल सकता है। बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों के चलते आप जो हैं शायद आपको अगर कुछ ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े जहाँ पर आपके और उनके बीच में अगर ये कोई टसल हो रहा है कि कौन मैसेज करेगा और कौन नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो एटलीस्ट ये सिचुएशन में आपसे कम ना दिखे, इसलिए वो ऐसी एरोगेंस वाली एनर्जी जो है उसको यूज़ कर रहे हैं अभी, और वो आपको मैसेज ना करे इसका बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं आपको, चाहते हैं आपको, आपके साथ एक पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, और आप उनको बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली एनर्जी वाले दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी उनका एक जो ईगो है वो आ रहा है, और वो उस चीज़ के चलते वो आपसे मैसेज करना चाहते तो हैं, लेकिन वो आपका इंतज़ार करेंगे और उन्हें लगेगा आपने उन्हें मैसेज करना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक फेक कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि
वो अभी बहुत ज़्यादा वीक पड़े हुए हैं। उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के चले ना जाए, कहीं आपको कोई बेटर ऑफ़र ना मिल जाए, कहीं आपको वो कनेक्शन जिस किस्म का चाहिए आपको, जो इनमें आप ढूंढ रहे थे, उसी किस्म का कोई कनेक्शन आपको कहीं और ना मिल जाए, कहीं आपकी आंखें ना खुल जाए, कहीं आपको सच और झूठ की पहचान ना हो जाए, कहीं आप अपने लिए सच में सेंसिबली सोचना ना शुरू कर दे, कहीं आपको इस चीज़ की परख ना हो जाए कि ज़िंदगी में बुरा कौन है और अच्छा कौन है। ये सारी चीज़ें उन्हें सता रही है। उन्हें लग रहा है कि आपको अगर ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया तो शायद आप यहाँ से निकल पड़ोगे, वो भी इतनी खामोशी से कि आपके पर्सन को पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं उन्हें ये भी आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप अगर उनसे ना मैसेज कर रहे हो और ना बात कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चालाक हो गए हैं, क्लेवर हो गए हैं और आप शायद बहुत चालाकी से ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर कोई उँगली भी ना उठा पाए और आप जो करना चाह रहे हैं वो कर भी लें आप। तो इसी वजह से आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है उनका। और यस, लो सेल्फ एस्टीम का मतलब वही होता है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस उतना नहीं रह गया अपने आपके पर्सन को, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। चलो, दो आ गई। एक तो आई है क्लैरिटी एंड ट्रूथ। तो आप तो बस यही राग गाते रहो, क्लैरिटी ट्रूथ, क्लैरिटी ट्रूथ। हाँ, और दूसरा पेरेंट्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा से यही सलाह दी है कि आपको आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी और रहनी चाहिए, आपको ट्रुथफुल रहना चाहिए अपने पर्सन के साथ, या ऐसा कुछ। या फिर इस किस्म की बातें आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या इस किस्म की बातें आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए एक पेरेंट फिगर है। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखते हैं। यस, आपको तो क्लैरिटी एंड ट्रुथ तो चाहिए ही। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए अगर देखें तो क्या है। आओ देखिए, उनके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में इमोशनल। यस, आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारा डाउट है। आपको लगता है आपके पर्सन बहुत सारी बातें आपसे हाइड करते हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, और बिल्कुल ये एनर्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी का डिस्ट्रक्शन अगर नहीं होता है तो इनके लिए वेट करना भी बहुत बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में एक वो जेन्युइन टाइप की फीलिंग लाना चाहते हैं, आपको वो लॉन्ग टर्म वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट चाहिए। तो आप बेसिकली बहुत ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत मानते हैं, और सोसाइटल नॉर्म्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या मतलब है, आप यही सोच रहे हैं। यस, आपके दिल में है कि आप और वो एक हो जाएं। आप लॉन्ग टर्म तो देखते हैं, उनकी तरफ आप बढ़ना तो चाहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप में, लेकिन आप बहुत आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत स्लो है, और आप ये एनर्जी को किसी न किसी तरीके से सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो है खाई इतनी बड़ी, आप दोनों के बीच में जो खामोशी है, जो एक तूफ़ान की तरह आप लोगों की ज़िंदगी में काम कर रही है, आपको चैन से रहने नहीं दे रही, जीने नहीं दे रही, इस चीज़ का एंड कब होगा, आपको ऐसा ही लग रहा है। आप बहुत खामोशी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सह रहे हैं। आप जानबूझ के आपने साइलेंस जो है उसको अपना बहुत बड़ा वेपन बना के रखा है, और आप चाहते हैं कि ये आप दोनों के बीच में ये जो डेड साइलेंस है, इसको साइलेंटली ही अगर आप परसू करें तो ही ठीक रहेगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो आप बिल्कुल क्वाइट है अभी पूरे एंटायर सिनेरियो में। आपका मन तो है आपके पर्सन के साथ मुलाकात करने का, बात करने का, लेकिन वो कैसे होगा कुछ आपको मालूम नहीं, इस चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है।
तो आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं तो मिले थे, आपको वो जगह याद भी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द डेवल। तो आप कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के ऊपर शक हो रहा है कि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। ये हो सकता है, आपको लग रहा है। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है आपको जिसका हमेशा से एक शक हुआ करता था। तो आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई है जिससे वो एडिक्टेड है और उनके दिमाग में अभी भी बातें चल रही हैं कि वो आपके साथ रहे या उनके साथ रहे। तो बेसिकली वो कंफ्यूज्ड हैं, तो ना वो उनके साथ है ना ही वो आपके साथ है। तो डिसीजन लेने में आपके पर्सन को शायद प्रॉब्लम जा रही है, ये आपको हमेशा से लगता आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो। ये तो जो आई है एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी है ये। तो आप भी बेसिकली ईगोइस्ट टाइप के पर्सन हो गए धीरे धीरे, और आपको ऐसा लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ा है। और अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन की लाइफ में उनकी ज़िंदगी को रूल करता है, तो आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, कोई भीख नहीं मांगने वाले आप उनसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बेसिकली बहुत मस्त और खुश रहना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत देखते हैं। किसके साथ हो वो नहीं मालूम, लेकिन आप हील हो चुके हैं या हील हो रहे हैं या बैलेंस करना आपने सीख लिया है, ये दिखाई दे रहा। रिकन्सिलिएशन की बात आ रही है, तो आपने जैसे ऑप्शन ओपन रखा है कि आप उनके बगैर भी खुश हैं अगर वो आ जाते हैं। यूनिवर्स अगर ऐसा चाहता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो ये एनर्जी के लिए भी शायद आप वेलकम करने वाले इस एनर्जी को। आई थिंक सो आप दो इसमें रहोगे। क्या करना चाहिए, इस एनर्जी को वेलकम करना चाहिए या फिर फ्री हो जाना चाहिए, ये आपके दिल और दिमाग में आ रहा है। लेकिन आप फॉरगिविंग वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। बेसिकली आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने में इतने ज़्यादा मशहूर है, आपको उनकी याद भी बार बार आती है, लेकिन आप अपने पेंटिकल्स के लेके काफ़ी फोकस्ड है और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट सेल्फ ग्रोथ के लिए आप बहुत ही डिटरमाइंड है और डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं। और आपने ठान रखा है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। तो आप बेसिकली किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। साथ में आप आगे पीछे दाएं बाएं भी देख रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है ज़िंदगी में आपके, उनके और सबके। और आपको बेसिकली अगर अपने लाइफ में किसी चीज़ की डिज़ायर है तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें आप इस किस्म की रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं। एक एडवाइस देख लेते हैं आखिर में क्या है। एडवाइस तो ये है कि यहाँ पे आप गार्डेड वाली एनर्जी में हैं, तो बेहतर ये रहेगा अपने गार्ड्स डाउन करके आप इस चीज़ को ठीक है, आपने गार्ड करके रखा है, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। वो आपके पेंटिकल्स है उस पे फोकस करना चाहिए या आपकी रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको फोकस करना चाहिए। ये तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आपको आप अगर डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको एक बार देखना चाहिए। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं प्यार का ऑफ़र लेके, तो उसको इतना डिसइंटरेस्ट होकर नहीं आपको उनकी तरफ एनर्जी पास ऑन करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यही एडवाइस आपको दी जा रही है। इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है शेयर कीजिए लोगों के साथ, और आगे इसे और भी लोगों को शेयर करने के लिए कहिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।